हेलो दोस्तों, आज बप्पा का दिन है। तो बप्पा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, मैंने पिछली 2 वीडियो में 2 कविताएं सुनाई थी। आप सभी ने उसे पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। आज मैं आप सभी को एक अपनी लिखी हुई एक पुरानी 3-4 साल पहले की एक छोटी सी स्टोरी टाइप, स्टोरी नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने लिखा था। अब ये मत समझिएगा कि वो रियल में मेरे साथ हुआ था। तो इस इंसिडेंट को लिखने के पीछे की एक वजह थी। मैंने कहीं कुछ पढ़ा था ऐसा कि आदमी के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो उसे अंदर तक इमोशनल कर जाते हैं। जैसे हमारा कोई बहुत पुराना दोस्त मिला और हम उसे देखकर एक्साइटेड हो गए, लेकिन वह हमें पहचान नहीं पाया, तो हमें अंदर से कैसा फील होगा। या फिर पहचान भी गया और उसने सही से बिहेव नहीं किया, पहले जैसा वो नहीं रहा, तो हमें अंदर से बहुत अजीब लगने लगता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, बचपन के साथी होते हैं, वो किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो उनका व्यवहार थोड़ा चेंज हो जाता है। गलती उनकी नहीं है, माहौल ही ऐसा बन जाता है कभी कभी, और बहुत सारी वजह हैं, क्या क्या बताएं। फिर भी मैं अपनी स्टोरी पर आता हूँ, आप सुनकर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। मैं उस दिन अपने पास की एक बैंक ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में किसी काम से गया हुआ था। वहां पर मैंने एक लड़की को देखा। देखते ही मैं उसे पहचान गया। वह वही लड़की थी जो मेरे साथ लखनऊ के चिन्हट बाजार स्थित विजडम में प्रोग्रेसिव हाई स्कूल में 5वीं जमात तक पढ़ी थी। उलझे हुए बालों और गंदे बेतरतीब कपड़े होने के बावजूद भी वह मेरी बेंच शेयर किया करती थी। एक फ्रेंड टाइप। उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे बताया करती थी, कंघी करके आया करो, कपड़े साफ रखा करो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना उसकी। इसके बावजूद भी जब तक वो मेरे साथ पढ़ी, तब तक उसने मेरी बेंच शेयर किया। मेरी खाने की चीज़ें वह ऐसे छीन लिया करती थी जैसे वो खुद उसका हो। टॉफ़ी, बिस्किट, या लंच में कुछ अच्छा ले गया तो वो उसे छीन कर खा लेती थी, मांगती नहीं थी। और खाने के बाद वो मुझे ऐसे घूरती थी जैसे मैंने खुद उसकी सामान छीन के रख ली हो।
तो आज वही इतने दिनों बाद मेरे सामने थी। वो इस समय नोएडा की ओप्पो ब्रांच की असिस्टेंट मैनेजर थी। मैं उसे देखकर पुरानी यादों में खो गया था और मैं उसे ही देख रहा था। तभी एक आवाज़ आई जिसे सुनकर मैं हड़बड़ा गया। मे आई हैव योर पेन प्लीज। अचानक से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। वह मेरे सामने खड़ी थी, मुझसे पेन मांग रही थी। कुछ भी नहीं बदला था उसमें। वही अंदाज, वही तरीका, वही मुस्कुराहट। बदला सिर्फ इतना था कि अब वो बड़ी हो गई थी, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। बाकी सब कुछ, बोलने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ वही था। मेरे मुंह से अचानक निकला, जी। मैं खुद नहीं समझ पाया मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने हाय बगाकर अपनी जेब से पेन निकाला और उसे दे दिया। थैंक यू कहते हुए उसने फॉर्म फिल करने के बाद मुझे पेन वापस कर दिया। मैं देखता ही रह गया। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। मेरे होश गुम थे, कुछ बोल ही नहीं पाया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि मुझे पेन वापस करने के बाद वह वहां से चली गई और मैं देखता रह गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं तेजी से बाहर की तरफ भागा नहीं, दौड़ता हुआ गया। मैं दौड़ते हुए पास के एक सैलून में गया। वहां एक आदमकद शीशा लगा हुआ था। ठीक शीशे के सामने जाकर मैं खड़ा हो गया। वही उलझे हुए बाल थे, वही बेतरतीब कपड़े, शक्ल सूरत से थोड़ी सी बदल गई थी। अंदर ये था, अब दाढ़ी मुझे उगाई थी और तब चेहरा एकदम साफ था। कभी मैं खुद को देखता, कभी अपने पेन को। काफी देर तक मैं वहां खड़ा रह गया, हिला तक नहीं। शायद मैं दुखी था, नहीं, शायद मैं रो रहा था, नहीं, ये भी नहीं। शायद मैं खुद के ऊपर हंस रहा था, शायद ये भी नहीं था। शायद ये सब कुछ मेरा वहम था। एक
शायद मैंने कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ अपने आप में गुम था। हाँ, एक चीज़ जो थी वह अभी भी हो रही थी, उसकी आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंज रही थी। मैं आई हैव योर पेन प्लीज, जो कभी मेरा पेन छीन लिया करती थी, उसने आज मुझसे कहा, मैं आई हैव योर पेन प्लीज। अब आप बताइएगा, इसे मैं इस इंसिडेंट को सुनाने में, मतलब पूरे इमोशन के साथ सुनाने में कितना सफल रहा हूँ। मुझे लगता है अभी मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, उसके बाद अच्छा सुनाने लगूँगा। तब तक साथ बने रहिए। थैंक यू।